दुनिया की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा घटनाक्रम चर्चा में है जिसने यूरोप से लेकर एशिया तक हलचल मचा दी है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी उनके कथित सख्त फैसले और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बढ़ती नजदीकियों को लेकर वैश्विक स्तर पर बहस तेज हो गई है। दावा किया जा रहा है कि इटली की सरकार द्वारा लाए गए एक नए कानून और उसके संभावित असर से दुनिया के कई मुस्लिम देशों में चिंता और बेचैनी का माहौल है। इसी बीच इटली के डिप्टी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तायानी भारत दौरे पर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि वह इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक खास संदेश लेकर गए थे। ये संदेश केवल औपचारिक कूटनीति तक सीमित नहीं बताया जा रहा, बल्कि इसके पीछे कई बड़े राजनीतिक और रणनीतिक संकेत छिपे होने की बात कही जा रही है। तो वहीं संदेश का सबसे अहम हिस्सा ये है कि जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली आने का आधिकारिक निमंत्रण दिया है, जिसे पीएम मोदी ने स्वीकार कर लिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जनवरी में दोनों नेताओं की मुलाकात हो सकती है। इस संभावित मुलाकात को साधारण राजनयिक यात्रा नहीं माना जा रहा, अवैध प्रवासन और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के संदर्भ में बेहद अहम माना जा रहा है। मोदी और मेलोनी की जोड़ी को पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक मजबूत और निर्णायक नेतृत्व के प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा है। समर्थकों का कहना है कि दोनों नेता कट्टरपंथ के खिलाफ खुलकर बोलते हैं और उसी के अनुरूप कार्रवाई करने में भी पीछे नहीं हटते। तो वहीं जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं और अपने स्पष्ट, सख्त और राष्ट्रवादी विचारों के कारण लगातार सुर्खियों में रहती हैं। वे जितनी अपनी राजनीतिक दृढ़ता के लिए जानी जाती हैं, उतनी ही अपने बयानों और फैसलों को लेकर विवादों में भी रहती हैं। मेलोनी कई मौकों पर ये बयान दे चुकी हैं कि इस्लामिक आतंकवाद यूरोप के लिए एक गंभीर खतरा है और अवैध प्रवासन इटली की सामाजिक संरचना को नुकसान पहुंचा रहा है। इसी सोच के तहत उनकी सरकार ने कथित तौर पर एक ऐसा कानून लाने की तैयारी की है जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध का प्रावधान बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि अगर ये कानून लागू होता है तो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, दुकानों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने वाले परिधानों पर रोक लग सकती है और नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो वहीं इस कथित फैसले के बाद दुनिया के कई हिस्सों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि मुस्लिम बहुल देशों और समुदायों में इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला माना जा रहा है, जबकि दूसरी ओर समर्थक इसे सुरक्षा और सामाजिक पारदर्शिता से जोड़कर देख रहे हैं। तो वहीं इसी बहस के बीच कजाकिस्तान का उदाहरण बार बार दिया जा रहा है। कजाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां लगभग 90% आबादी मुस्लिम बताई जाती है, लेकिन वहां पहले ही बुर्का और हिजाब जैसे परिधानों पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। सरकार का तर्क था कि ये कदम कट्टरपंथ, पहचान छिपाने और सुरक्षा से जुड़े खतरों को रोकने के लिए जरूरी है। इसी उदाहरण के जरिए ये सवाल उठाया जा रहा है कि अगर एक मुस्लिम बहुल देश इस तरह का कानून लागू कर सकता है तो इटली जैसे गैर इस्लामिक देश में इसे लेकर इतना विरोध क्यों हो रहा है। भारत में भी बुर्का और हिजाब को लेकर समय समय पर विवाद सामने आते रहे हैं। कभी शिक्षा संस्थानों में ड्रेस कोड को लेकर तो कभी सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा को लेकर ये मुद्दा गर्माता रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि बुर्का और नकाब की आड़ में आतंकी गतिविधियों, पहचान छिपाने और चुनावों के दौरान फर्जीवाड़े जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा वर्ग इसे धार्मिक आस्था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जोड़कर देखता है। यही वजह है कि भारत में यह मुद्दा हमेशा संवेदनशील बना रहता है। माना जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे तो इन तमाम मुद्दों पर जॉर्जिया मेलोनी के साथ विस्तृत चर्चा हो सकती है, क्योंकि इटली इन नीतियों को लेकर भारत के समर्थन को अहम मानता है। तो वहीं मोदी और मेलोनी की नजदीकियों की चर्चा इससे पहले भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर होती रही है। 23 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात के बाद आतंकवाद के खिलाफ भारत और इटली के बीच एक संयुक्त पहल की घोषणा की गई थी। इस पहल का उद्देश्य ये बताया गया था कि दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर कट्टरपंथी या आतंकवादी गतिविधियां होती हैं तो भारत और इटली मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, एक दूसरे के साथ खुफिया जानकारी साझा करेंगे और वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होंगे। इसी पहल को दोनों देशों के रिश्तों में एक नया मोड़ माना गया था। जॉर्जिया मेलोनी के राजनीतिक सफर की बात करें तो वह बेहद कम उम्र से ही राजनीति में सक्रिय रही है। साल 2008 में मात्र 31 साल की उम्र में वह इटली की सबसे युवा मंत्री बनी थी।
इसके कुछ साल बाद 2012 में उन्होंने ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी की स्थापना की, जो आज इटली की सत्ता में है। उनके शुरुआती राजनीतिक जीवन को लेकर ये भी चर्चा होती रही है कि वे किशोरावस्था में नियो फास्टिस्ट आंदोलन में जुड़ी रही थी और इटली के पूर्व तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी के समर्थक गुटों से उनका वैचारिक जुड़ाव रहा है। हालांकि समय के साथ उन्होंने खुद को एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में स्थापित किया और कट्टरपंथ के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। तो वही मेलोनी सरकार अवैध प्रवासियों को लेकर भी सख्त मानी जा रही है। खासतौर पर पाकिस्तान और अन्य देशों से आए अवैध घुसपैठियों को इटली से बाहर निकालने की नीति पर तेजी से काम किया जा रहा है। इस सख्ती की तुलना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नीतियों से की जा रही है। समर्थकों का कहना है कि जिस तरह भारत ने अवैध घुसपैठ और आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है, उसी तर्ज पर अब इटली भी कदम बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत का राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन इटली के लिए काफी अहम माना जा रहा है। तो वहीं अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या भारत में भी सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और हिजाब पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? ये सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं, बल्कि समाज, संविधान, सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता से भी जुड़ा हुआ है। एक तरफ सुरक्षा और पारदर्शिता की दलीलें दी जाती हैं, तो दूसरी तरफ व्यक्तिगत आस्था और अधिकारों की बात की जाती है। इटली, कजाकिस्तान और अन्य देशों के उदाहरण इस बहस को और तेज कर रहे हैं। आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी आमने सामने बैठेंगे, तो माना जा रहा है कि इन मुद्दों पर होने वाली बातचीत का असर केवल भारत और इटली तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और नीतियों पर उसकी गूंज सुनाई दे सकती है।